नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अक्टूबर 2024 का मासिक राशि फल लेकर के। तो अक्टूबर में कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में गुरु स्थित है। राशिपति शुक्र स्वयं की राशि में छठे भाव में स्थित है। मंगल आपके दूसरे भाव में बुध की राशि में स्थित है और बुध खुद की राशि और आपके पंचम भाव में उच्च के होके सूर्य और केतु के साथ स्थित है। दसम भाव में शनि स्थित है और एकादश भाव में राहु स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को बुध छठे भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वही सूर्य 17 अक्टूबर को छठे भाव में नीच के होके गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल आपके तीसरे भाव में नीच के होके गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशिपति शुक्र छठे भाव यानी रोग भाव में स्वयं की राशि में स्थित है, जिस वजह से शुरुआती 2 हफ्ता तक कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि आपके दूसरे भाव में मंगल स्थित है तो अधिक बाहरी खाना या फिर स्पाइसी खाना खाने से बचें, अन्यथा एसिडिटी की समस्या और इससे बुखार आदि की समस्या भी हो सकती है। वही महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य छठे भाव में नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को हड्डी से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर हृदय से संबंधित कोई समस्याएं हैं, वे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सजग रहें। शिक्षा की बात की जाए तो सूर्य, बुध और केतु की युति पंचम भाव में है। बुध स्वराशि के होने के साथ साथ उच्च के भी हैं, तो 10 अक्टूबर तक छात्रों के लिए शिक्षा का माहौल उत्तम रहेगा। वही 10 अक्टूबर के बाद का समय सामान्य विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये महीना फेवरेबल है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो लाभ भाव का स्वामी गुरु आपके राशि में स्थित है। धन भाव में मंगल स्थित है और मंगल द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, यानी इस महीने जीवन साथी से धन लाभ संभव है। यदि विदेश से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो विदेश से भी धन लाभ होने के योग हैं। अब कुछ नकारात्मक बातों पर विचार किया जाए तो द्वादश भाव व्यय का भी होता है, जिससे अधिक खर्चे भी इस महीने होंगे। हालांकि 20 अक्टूबर को मंगल तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। द्वादश भाव के स्वामी का नीच का होना आपके लिए बेहतर है, यानी 20 अक्टूबर से पहले का समय खर्चों के लिहाज से थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। वही 20 अक्टूबर के बाद का समय ठीक ठाक है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो जो लोग पार्टनर के साथ व्यवसाय करते हैं उनका व्यवसाय इस महीने उत्तम रहेगा। हालांकि कार्यस्थल पर छोटी मोटी विवाद जैसी स्थिति बनेगी, इसलिए इस दौरान अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें। वही 20 अक्टूबर के बाद का समय उत्तम है। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद जो लोग पार्टनर के साथ व्यवसाय कर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा।
विशेष रूप से सरकारी नौकरी करने वाले लोग इस दौरान सजग रहें, क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा सकता है। प्रेम जीवन की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में केतु है। केतु इंटेंशन का कारक है, यानी जो लोग प्योर इंटेंशन के साथ प्रेम करते हैं उनका प्रेम ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए भी ये महीना ठीक ठाक है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तमेश दूसरे भाव में स्थित है, यानी 20 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। 20 अक्टूबर को मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, तो इसका दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी देखने को मिलेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई बहन के जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा और माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर से नीच के होंगे, यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन माता लक्ष्मी की आराधना करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।